बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम। हलीम भी बोलते हैं और इसको दलीम भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की होती है। तो आज हम जो है इसको घर के मसालों से आपको जो है बीफ हलीम बनाना सिखाएंगे। तो चले हम इसे बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। 1 किलो गोश्त लिया हमने, तो बड़े साइज़ की बोटियां इस तरह से मैंने ली हैं। तो 1 कप जो है इसमें मैंने गंदम लिया है। तो आप अगर जौ लें तो आधा कप जौ लें और आधा कप गंदम लें। तो 1/4 कप जो है कप का चौथा हिस्सा जो है मैंने मसूर की दाल ली है। तो ये 1/4 कप जो है मैंने इसमें जो है मूंग की दाल ली है। तो 1/4 कप ही जो है मैंने इसमें चने की दाल ली है। आप इसमें हर की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चने की दाल ली है। तो 1/4 कप ही मैंने माश की दाल ली है और 1/4 कप ही मैंने चावल लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है साफ़ करके अच्छे तरीके से इनको हम जो है 1 से 2 घंटे के लिए जो है भिगो के रख देंगे। तो इतनी देर में हम जो है मसाला तैयार करते हैं। जावित्री ली है मैंने, थोड़ी सी जो है ली है। तो 2 दालचीनी के पीस लिए, 2 बादियान के फूल लिए, 6 से 7 लौंग लिए मैंने, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 1.5 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने, थोड़ी सी अजवाइन लिए, सौंफ लिए 1 टीस्पून, 4 हरी इलायचियाँ लिए, सूंड लिए। तो इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हम घर के मसाले हम बनाएंगे, घर के मसालों से आज हम हलीम बनाएंगे। तो इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है मसाले की। तो ये हमने जो है हल्की हल्की आंच पे जो है रोस्ट कर लिया। तो अब हमने जो है इसको ग्राइंड कर लेना है। मिक्सिंग जार में हमने डाल दिया है। तो इसमें हम जो है 1.5 टीस्पून जो है इसमें लाल मिर्च लेंगे और पिसी हुई, और 1 टीस्पून जो है हम मोटी कुटी लाल मिर्च लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये सारा मसाला हमने जो है ग्राइंड कर लिया है और ये इस तरह से दरदरा सा हमने पीस लिया। तो 1 कप ऑयल लेंगे हम। तो 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है हमने और इसको हम जो है गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये प्याज जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब प्याज हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं प्याज। तो प्याज हमने जो है गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिए हैं। तो अब जो है इसी ऑयल में हम जो है हरी मिर्चें हमने लिए 1 खाने का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच हमने जो है लहसुन अदरक का जो है पेस्ट लिया है। तो इन चीज़ों को भी हम जो है मसाले को जो हम हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। मसाला हमारा जो हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हमने लाल नहीं करना मसाले को। तो ये गोश्त लिया था हमने, तो इसमें 2-3 हड्डियाँ भी ली हैं। तो हड्डियाँ जो है आप डालें तो इससे भी जो है हलीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इनको हम जो है अच्छे तरीके से गोश्त को हम भून लेंगे। इससे जो गोश्त की स्मेल नहीं आती और इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये हम जो है 2 टीस्पून जो है इसमें सूखा धनिया लिया है हमने। तो अब जो है हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो ये जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब ये मसाला जो है डाल के हम अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। तो ये घर के मसालों से आप हलीम बनाएं तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से आज हम जो है आपको हलीम बनाना सिखा रहे हैं। तो जो प्याज जो ब्राउन करके रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो प्याज जो इसमें ऐड करके फिर भी इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। हलीम तो वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन हम आपको आज बहुत ही आसानी से जो है हलीम बनाना सिखा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से हम गोश्त को भून लेंगे। तो इसमें जो है 1 कप दही लिया है हमने, तो ये दही भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो दही डाल के हम जो है इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और जो दही का पानी है वो खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे।
तो ये देखें, ये पानी जो है दही का खुश्क हो चुका है। गोश्त भी तकरीबन भुन चुका है हमारा। तो अब हम इसमें जो है 1.5 लीटर जो है पानी डालेंगे इसमें। तो गोश्त के हिसाब से आप पानी ले सकते हैं। तो अब जो है इसमें नमक हस्बे ज़ायका जो है, तो 1.5 टीस्पून हमने नमक इसमें ऐड किया है। तो नमक आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं इसमें। तो अब कुकर को हम बंद कर देंगे। तकरीबन 1 घंटे तक हम इसको पकाएंगे। तो दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने कुकर रख दिया है। तो जितनी देर हमारा गोश्त गलेगा तो उतनी देर हम जो है हमारी दालें भी जो है ये अच्छे तरीके से हमने जो है धो ली हैं और इनको हमने 2 घंटे भिगो के रखा था। तो ये नरम भी हो गई है। तो गंदम इस तरह से नरम ही होनी चाहिए। तो अब 1.5 लीटर पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो 1.5 खाने का चम्मच हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। आधा खाने का चम्मच हमने हरी मिर्चें इसमें डाली हैं। एक टीस्पून इसमें नमक लिया है और 1 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च ली है पिसी हुई और 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया लिया है। हल्दी मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ली है। गोश्त में जो है हम लोग हल्दी नहीं डाल सके तो इसलिए हमने हल्दी ज़्यादा ली है। तो इसको हम 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे जो है पकने के लिए रख देंगे। तो अब हम जो है इसे चेक कर लेते हैं। तो दाल हमारी गली, तो माशाल्लाह ये देखें दाल हमारी गल चुकी है। 2 घंटे के लिए हमने इसको हल्की आंच पे पकाया है। तो अब जो है थोड़ा पानी और इसमें से हम खुश्क कर लेंगे। तो गोश्त को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें गोश्त भी हमारा जो है वो गल चुका है। तो गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखें हाथ के साथ ऐसे जो है हमारा गोश्त टूट रहा है, तो रेशे बन रहे हैं। तो ये हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। तो अब हमने आंच बंद कर दी है चूल्हे की। तो अब गोश्त को हम निकाल लेंगे, सूप अलग कर लेंगे और गोश्त अलग कर लेंगे और हाथ की मदद से गोश्त के रेशे कर लेंगे हम। तो हलीम भी हमारी जो है ये देखें दाल भी हमारी जो है तैयार हो गई है। तो अब हम जो है आसानी से आपको हलीम बनाना सिखा रहे हैं। तो ये मिक्सिंग जार में जो है हम आज जो है गोटा नहीं लगाएंगे। आज हम मिक्सिंग जार में जो है दालें पीसेंगे। तो मिक्सिंग जार में हमने जो है दाल डाल दी है। तो अब हम इस पीस लेंगे। तो इतना ज़्यादा बारीक नहीं करना हमने इसको, जो है इस तरह से हमने इनको ग्राइंड करना है। तो ये इसी तरह से हम सारी जो है दालें पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें सारी दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखें इतनी आसानी से ये हलीम आज हम बना रहे हैं। तो ये जो गोश्त है हमने जो है गला के रखा है। तो इसके हम रेशे कर लेंगे हाथ की मदद से इस तरह। ये देखें इस तरह से हम सारे गोश्त के रेशे कर लेंगे। इस तरह से ये सारे गोश्त के हम कर लेंगे। तो ये सारे गोश्त के हमने रेशे कर लिए। तो इसको हम जो है गोटा लेके तो हम लोग इस तरह से इसके अलग अलग इसको करेंगे ताकि इसके रेशे अच्छे तरीके से बने। तो हमने जो है ये गोश्त को हमने गोटे की मदद से जो है पीस लिया है। अब हम जो है गोश्त को दाल में मिक्स कर देंगे। ये देखा कितने अच्छे रेशे बन गए हैं इसके गोश्त के। तो अब दाल में ऐड कर दें। अब हाथ की मदद जब करते हैं अलग अलग रेशे, तो इसको लाजमी इस तरह से आप जो है घोटे की मदद से करें ताकि रेशे अच्छे बने, तो आपकी हलीम अच्छी बने। अब हम अच्छे तरीके से इसको घोटे की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये हलीम जो हमारी मिक्स हो चुकी है। गोश्त जो हमने डाला था तो उसको मिक्स कर दिया है। तो अब जो सूप हमने निकाल के रखा था तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो इसको चूल्हा हमने लगा दिया है। तो अब हम इसको हल्के हल्के आंच पे पकाएंगे, मज़ीद और पकाएंगे।
इतनी देर पकाएंगे कि थोड़ी गाढ़ी हो जाए। जब ये ठंडी होती है तो फिर और ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, लेकिन इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। इसमें सूप हमने मिक्स किया है तो ताकि अच्छी तरीके से जो है पक जाए। तो 1 टीस्पून जो है हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। देखा कितनी आसानी से ये हलीम बन जाती है। ये देखे इतनी अच्छी रेशेदार हलीम हमारी जो है तैयार हो रही है और इतनी आसानी से हमने हलीम बनाई है। चाट मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े की हलीम बनती है। ये देखें हमारी हलीम जो है रेशेदार हलीम हमारी तैयार हो गई है। ना कोई घोटा लगाया हमने और ना हमने जो है आज की इतनी जो है मेहनत की है, तो हमारी हलीम मज़े की तैयार हो गई है बहुत ही आसानी से। अब जो है हम मज़ेदार से इसका तड़का तैयार करेंगे। 1 कप ऑयल लिया हमने, तो इसमें जो है मैंने 2 बड़े साइज़ के जो है प्याज इस तरह से स्लाइस में काट लिए हैं। तो इनको हम जो है गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे हम। तो ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब जो है तड़का हम लगा देंगे। तो ये हलीम पे हमने जो है प्याज जो फ्राई किए थे वो डाल दिए ऊपर से हम ढक के इसको चूल्हा बंद कर दिए। तो थोड़ी देर हम ढक के रख देंगे। तो ये देखें हमारी मज़े की हलीम जो है तैयार हो गई है। तो अब हम इसे जो है डिश आउट कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कितनी रेशेदार हलीम हमारी तैयार हुई है। तो इसे थोड़ा सा प्याज हम डाल के गार्निश कर देंगे। थोड़ी अदरक डाल देंगे हम इसके ऊपर। हरी मिर्चें ऊपर डाल दी हैं मैंने। आप इसे हरी मिर्चों के साथ, अदरक के साथ, हरे धनिए के साथ जो है प्याज डाल के तो इसे खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हरा धनिया हमने ऊपर डाल दिया है, तो थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर डाल देंगे इसके। तो ये देखें कितनी मज़े की हलीम जो है हमारी तैयार हो गई है। तो थोड़ा सा चाट मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। तो आप इसे जो है खाएं तो बहुत ही मज़े की लगेगी चाट मसाला डाल के। नींबू हमने 2 इसमें रख दिए हैं, तो नींबू निचोड़ के और आप इसे जो है प्याज डाल के, अदरक डाल के खाएं तो ये चाट मसाला तो बहुत ही मज़े की हलीम लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हम लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।